नमस्कार, मैं हूं युगल किशोर और आप देख रहे हैं HP 24/7। ऊना में नशे के बढ़ते मामलों पर नकेल कसने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक ट्रक को जांच के लिए रोका तो ट्रक से 5 किलो भुक्की बरामद हुई। पुलिस ने ड्रग्स की खेप को अपने कब्जे में ले लिया है और इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पिछले कल पुलिस सदर की जो पार्टी पेट्रोलिंग के लिए गई हुई थी, उन्हें एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई कि एक ट्रक में कॉन्ट्राबैंड आ रहा है, जिस पर हमारी पुलिस पार्टी ने नाका लगाया और जब ट्रक की चेकिंग की तो उसमें लगभग 5 किलो 100 ग्राम के लगभग बुक्की बरामद हुई है, जिस पर NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अभी इंटरोगेशन के दौरान पता चल पाएगा कि इसकी फॉरवर्डेड लिंकेज और बैकवर्ड लिंकेज का जांच हासिल करके ही इस बारे में बता सकते हैं कि ये बुक्की कहां से लाया और किसको देनी थी। कांगड़ा जिला की विधानसभा ज्वाली के अंतर्गत ग्राम पंचायत लाड़ू के बासा महसकर कुठेड़ के लोग आज भी पक्की सड़क सुविधा से महरूम हैं। इन गांवों को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बैल महसकर से बासा कुठेड़ संपर्क मार्ग निकाला गया था, लेकिन विडंबना है कि इस सड़क का करीब 2 किलोमीटर हिस्सा आज तक पक्का नहीं हो पाया है, जिसके चलते लोगों में मौजूदा सरकार और विधायक के प्रति खासा रोष व्याप्त है। गांववासी अमित गुलेरिया ने कहा कि बैह मैसकर से बासा कुठेड़ की तरफ करीब 1 किलोमीटर भाग को अभी 5-6 महीने पहले ही कोलतार डालकर पक्का किया गया, लेकिन बैह से आगे बासा कुठेड़ा तक 1 किलोमीटर भाग को सोलिंग डालकर छोड़ दिया गया, जो कि अब बिखरी पड़ी है। जगह जगह रोडें बिखरी हुई है, जिसके चलते उस पर पैदल चलना मुश्किल हो गया है। रात को तो घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। लोगों के घरों तक वाहन नहीं पहुंच पा रहे हैं। अगर कोई बीमार हो जाता है तो बीमार को कंधे पर उठाकर लाना पड़ता है। बारिश होने पर तो कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है। गाँव वासियों ने कहा कि इस मार्ग के निर्माण के लिए हमने विभाग को अपनी बेशकीमती जमीनें भी दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी पक्की सड़क सुविधा से महरूम है। गाँव वासियों ने कहा कि पक्की सड़क के अभाव में आज भी हम काला पानी की सजा काट रहे हैं। हालांकि भाजपा सरकार व विधायक अर्जुन सिंह विकास के दावे कर रहे हैं, लेकिन जिस क्षेत्र में सड़कें ही पक्की नहीं है, वहां पर विकास क्या हुआ होगा। उन्होंने कहा कि हमने इस बारे में विधायक अर्जुन सिंह को कई बार अवगत करवाया, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई। वहीं इस बारे में लोक निर्माण विभाग ज्वाली के अधिशासी अभियंता जगतार सिंह ने कहा कि जल्द ही इस मार्ग के कच्चे हिस्से को कोलतार डालकर पक्का किया जाएगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हमने इसकी दिसंबर 5 तारीख को जो भी मीडिया के माध्यम से शिकायत दर्ज करवाई थी कि जो मार्ग मेश्वर रोड बासा कुठेड़ का है, तो वहाँ पे जो है कोलतार डाली गई थी, लेकिन 4 दिन के बाद जो है कोलतार जो है उखड़ने शुरू हो गई, जिसके बारे में हमने विभाग को शिकायत की और विधायक जो भी, लेकिन विधायक ने भी ये आश्वासन दिया कि इसको जल्द से जल्द पक्का किया जाएगा। लेकिन आज 6 महीने बीत जाने के बाद भी हमारे साथ जो है अनदेखी का शिकार हो रहे हैं। बासा कुठेड़ वाले 1 किलोमीटर कोलतार जो है नहीं डाली गई और ये पूरा का पूरा रोड है उखड़ चुका है और हम विभाग से बार बार संपर्क कर रहे हैं इसको बनाया जाए, पर लेकिन जे की डेथ होने के बाद जो है काम बिल्कुल ही मतलब कि नहीं हो रहा है। और मतलब इसके बारे में 1100 के माध्यम से भी शिकायत की है कि इस रोड को जो है पक्का नहीं किया जा रहा है। वहीं मंडी जिले का 26वां जनमंच रविवार को सदर मंडी विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत रंधाड़ा में आयोजित किया गया। रंधाड़ा की वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के प्रांगण में आयोजित इस जनमंच की अध्यक्षता शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने की। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि जनमंच घर द्वार पर जन समस्याओं के निपटारे में कारगर सिद्ध हुआ है। जनमंच में स्थानीय पंचायत रंधाड़ा समेत क्षेत्र की 10 ग्राम पंचायतों के लोगों की समस्याओं का निपटारा किया गया। इनमें रंधाड़ा के अलावा साथ लगती अन्य ग्राम पंचायतों में सैण, जनेड़, मराथू, पधियूं, टिल्ली, कहनवाल, कुमाणू, पीरतुंगल, सद्याणा और मानथला शामिल हैं। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर की अध्यक्षता में रविवार को रंधाड़ा में हुए जनमंच कार्यक्रम में विभिन्न विभागों से जुड़ी 42 शिकायतों व समस्याओं का समाधान किया गया। प्री जनमंच में 26 शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिनमें 24 का निपटारा कर दिया गया। वहीं 2 मामले संबंधित विभागों को भेजे गए। वहीं जनमंच दिवस पर 18 शिकायतें प्राप्त हुई और सभी का मौके पर निपटारा किया गया।
शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा कि जयराम सरकार शिक्षा के क्षेत्र की मजबूती के लिए लगातार प्रयास कर रही है। स्कूलों के दर्जे बढ़ाने और बड़ा ढांचागत विकास की बात हो या नए विश्वविद्यालय खोलने की, प्रदेश सरकार ने इनमें अभूतपूर्व काम किया है। उन्होंने कहा कि सरकार हिमाचल प्रदेश का संतुलित व समग्र विकास कर रही है। कोविड काल में भी प्रदेश के विकास को रुकने नहीं दिया। सरकार के द्वारा इस साल के बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई। प्रदेश के 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को अब बिना किसी आय सीमा के सामाजिक सुरक्षा पेंशन का प्रावधान किया गया। प्रदेश में 6,09,000 पात्र लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जा रही है, जिस पर 1,300 करोड़ रुपए सालाना व्यय किए जा रहे हैं। जयराम ठाकुर जी जैसे सादे हैं, सरल हैं, संवेदनशील हैं, सबकी सुनने वाले हैं, तो भाई अधिकारी भी वैसे ही काम करते हैं जैसा राजा वैसी प्रजा। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि नहीं भाई ऐसा भी करो कि महीने में एक बार एक मंत्री जाएंगे किसी जगह पर और वहां पर सारे डिप्टी कमिश्नर में सारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट बैठेंगे और जनता सामने से कहेगी कि मेरा ये काम नहीं हुआ, देखिए कितना सुंदर मंच दे दिया। और उसके बाद फिर यह भी कहा कि भाई जो जनमत में नहीं आ सकता उसको भी समस्या रखने का अधिकार है, वो चाहे जिस मर्जी विचारधारा का व्यक्ति है। तो फिर कहा मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 नंबर पर फोन करो, अपनी समस्या का समाधान पाओ। बर्फ का दीदार करने के लिए हिमाचल प्रदेश के पर्यटन नगरी मनाली आने वाले पर्यटक अब यहां पर इलेक्ट्रिक बस के सुहाने सफर का आनंद ले सकेंगे। एचआरटीसी ने मनाली में बढ़ती पर्यटकों की तादाद को देखते हुए मनाली से स्नो पॉइंट के लिए अपनी इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत की है। एचआरटीसी ने अपनी इस इलेक्ट्रिक बस को अटल टनल होते हुए कोकसर व ग्राफू तक भेजना शुरू की है। इस बस का किराया आने जाने का 400 रुपए प्रति सीट निर्धारित किया गया है। यह बस सुबह एचआरटीसी के मनाली बस स्टैंड से 9:30 बजे रवाना होगी। रोहतांग के खुल जाने के बाद यह बस मनाली से मड़ी होते हुए रोहतांग जाएगी और रोहतांग में बर्फ के दीदार के साथ साथ कोकसर व अटल टनल होते हुए वापस मनाली पहुंचेगी। इसमें खास बात यह है कि रोहतांग दर्रे के लिए डीजल व पेट्रोल वाहनों को अनुमति लेनी अनिवार्य रहेगी, जबकि एचआरटीसी की इलेक्ट्रिक बस को इसकी अनुमति की जरूरत नहीं होगी। मनाली एचआरटीसी के अड्डा इंचार्ज दीपक शर्मा ने बताया कि जैसे ही रोहतांग दर्रा बहाल हो जाएगा तो यह बस कोठी, मड़ी व राहनी नाला से होते हुए रोहतांग जाएगी और रोहतांग में पर्यटकों को बर्फ की दीदार करवाते हुए वापसी में अटल टनल के दीदार करवाकर सोलंग नाला होते हुए वापस मनाली पहुंचेगी। हमने अभी एक इलेक्ट्रिक बस सेवा स्टार्ट की है जो आपको सोलंग नाला, अटल टनल व स्नो पॉइंट कोकसर तक ले जा रही है। जिसके बाद जब रास्ता रोहतांग का खुल जाएगा तो इस गाड़ी को हम कोठी, गुलाबा, मड़ी होते हुए रोहतांग से वापसी अटल टनल होते हुए सोलंग नाला होते हुए वापस आ जाएगी। इसका किराया हमने 400 रुपये पर व्यक्ति रखा हुआ है जो आने जाने का है और वहाँ पे 2 घंटा स्टे करेगी। उसके बाद वापसी पर आपको अटल टनल दिखाएगी, वो वापसी पर सोलंग नाला में 1 घंटा रुक के वापस मनाली आ जाएगी। किन्नौर जिला के रिकांगपिओ स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान समग्र शिक्षा अभियान के तहत राज्य स्तर पर किए गए आकलन में 3य स्थान पर रहा है। यह जानकारी उपायुक्त किन्नौर आबिद हुसैन सादिक ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए दी। उपायुक्त किन्नौर आबिद हुसैन सादिक ने बताया कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत राज्य स्तर पर मुख्य संकेतक निर्धारित किए गए थे, जिसकी हर माह समीक्षा की जाती थी। उसी आंकलन के आधार पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान रिकांगपिओ वर्ष 2021-22 में 3रे स्थान पर रहा है। इन मुख्य संकेतकों में मासिक व्यय ब्यौरा, स्कूल निरीक्षण, हर घर पाठशाला, व्हाट्सएप, प्रश्नोत्तरी, खंड स्तरीय समीक्षा बैठक, क्लस्टर समीक्षा बैठक, जिला समीक्षा बैठक, ई संवाद के तहत अध्यापकों की उपस्थिति, विद्यार्थियों को यूनिक पहचान पत्र व ई संवाद शामिल था। उन्होंने बताया कि इन संकेतकों में की गई समीक्षा में कुछ माह तक संस्थान प्रथम स्थान पर भी रहा।
परंतु साल भर की एवरेज आधार पर किए गए आकलन में संस्थान तीसरे स्थान पर रहा। उन्होंने कहा कि इसके लिए डाइट के प्रधानाचार्य व जिले के डाइट से जुड़े सभी शिक्षण संस्थानों और अन्यों को बधाई दी और कहा कि संस्थान और अधिक कठिन परिश्रम करे ताकि भविष्य में प्रथम स्थान हासिल कर सके। चिंता हो रही है ये कहने में कि जो समग्र शिक्षा हिमाचल प्रदेश में की परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स पर बेस्ड एक पूरे 12 डाइट्स जो है हमारे उनकी जो है जो पूरे 12 जिलों में है उनकी समीक्षा करी है और हमारा डाइट जो है तीसरे नंबर पर आया है और अभी माननीय शिक्षा मंत्री जी ने हमें ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस का पुरस्कार भी दिया हुआ है हमारे डाइट को। तो मैं बधाई देता हूं अपने डाइट के प्रिंसिपल को और उनके स्टाफ को कि उन्होंने ये मेहनत करके ये पुरस्कार जीता है और मैं बाकी भी अगले साल के लिए अभी हमें 3rd प्राइज मिला है बट मैं उनको और मेहनत करने के लिए बोल रहा हूँ और जो हमारे डिप्टी डायरेक्टर हायर एजुकेशन है ये एलिमेंट्री एजुकेशन है वो भी थोड़ी और मेहनत करे ताकि हम अगले साल जो है इस प्रतियोगिता में पहले स्थान पर। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं।